An addict, always an addict. एक बार जिसको नशे की आदत पड़ जाती है वो कभी भी उससे हट नहीं सकता है। कभी दोबारा भी नशा करेगा तो उसका ब्रेन उसी तरह से रिएक्ट करता है। दूसरा, बहुत सारे एडवांस टेस्ट करने के बाद में पता चला है कि हमारा दिमाग खराब हो गया है, डैमेज्ड है। बहुत सारे टेस्ट करने के बाद में पता चला है कि हमारा दिमाग डैमेज्ड है। तीसरा, हम करेक्टर वाइज बुरे आदमी नहीं है, मॉरली करेक्टर वाइज कोई बुरे आदमी नहीं है, बट हम बीमार हैं, हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। हम करेक्टर, हमारा चरित्र खराब नहीं हुआ है, चरित्रहीन नहीं है हम। वी आर नॉट करेक्टरलेस, रादर वी आर अनवेल, वी नीड ए प्रॉपर ट्रीटमेंट। Fourth, एडिक्शन बीमारी में टिपिकली सिम्टम्स होते हैं, सब लोगों में एक से लक्षण होते हैं। यस, रिलैप्सिंग पैटर्न, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। प्रोग्रेसिव बीमारी है, बढ़ती जाएगी, बीमारी बढ़ती जाएगी और मौत का कारण बनने वाली है। Relapsing, progressive fatal disease. Relapsing, progressive fatal disease. Next point. हम ये जानते हुए भी कि नशे का आउटकम डिवास्टेटिंग होगा, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। Knowing very well that the outcome would be devastating, still we keep experimenting with substance. इस बीमारी में सक्सेस रेट केवल 20% तक होता है। सो हम में से जो जना पूरी ताकत लगा के इलाज नहीं कराएगा उसके कोई चांसेस नहीं है ठीक होने के। Sir, so when we say I quit 100%, like never do it again in life. जी, नेक्स्ट पॉइंट, ये कैंसर से भी खराब बीमारी है और इससे इतने सारे लोग मरते हैं मगर फिर भी इसमें कोई ज़्यादा रिसर्च और नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। While contrary to that, कैंसर में बहुत
पिछले 20 सालों में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है और इलाज के बहुत नए नए तरीके आ गए। So when we say this, it's only related to alcoholism or Addiction. or addiction. You should put the R&D says on every bottle. You should put the R&D says on every bottle. This is interesting. तो कहते हैं मरते हैं तो मरना दो, फालतू हैं लोग। ये लास्ट लाइन ही मैं तुम्हारा बोल कैंसर से भी खराब बीमारी है। वो तो हो गया था, इसके बाद एक और इसके ऊपर में कोई रिसर्च नहीं हो गया। नेक्स्ट, नशा हमारी मेमोरी मेकिंग प्रोसेस को हाईजैक कर लेता है। Substance hijack our memory making process. So हमें याद ही नहीं रहता है कि हमने नशे के दौरान क्या क्या हरकतें करी। और हमें कोई समझाने की कोशिश करता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं और जाके वापस नशा करते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दो एक्सप्लॉइट द इल्यूजन। कोई जना हमें समझाता है कि भैया बहुत गड़बड़ कर रहे हो, जो कर रहे हो सही नहीं है, मगर हमें नहीं समझ में आता और हमारा नशा क्या करता है, कहता है नशा कर ले, पागल आदमी है, तुझे ज़बरदस्ती होता है, तेरी खुशी को ये बर्दाश्त नहीं है, तुझे इसको तेरी खुशी। नेक्स्ट पॉइंट, हमें ये पता है कि नशे का आउटकम बुरा होता है, मगर फिर भी हम बार बार करना चाहते हैं। ये पागलपन नहीं तो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, नशा हमें बेसिक सर्वाइवल जैसे लगने लगता है। नशा हमें बेसिक सर्वाइवल जैसे लगने लगता है। यहाँ तक कि हम खाना पीना सोना काम करना सब भूल जाते हैं और नशे में ही लिप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से नशा हमारे ब्रेन को पूरी तरह अपने काबू में कर लेता है। Your life is not controlled by you, but by controlled by नशा, substance। तो आपको अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या समझ में आ रहा है? बस substance। कंट्रोल्ड बाय नेक्स्ट पॉइंट, कुछ लोगों में जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन होता है। कुछ लोगों के जीन्स में ही नशे की प्रोबेबिलिटी होती है और उन लोगों की रिकवरी के चांसेस और भी खराब हो जाते हैं। जी चले जाओ रूम में। तो कुछ लोगों का क्या है, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन है, उनके तो चांसेस रिकवरी के और भी खराब हैं। अगर किसी के परिवार में एक आध जना कोई एडिक्ट है
फैमिली मतलब डज नॉट मीन फादर मदर, इट कैन बी एक्सटेंडेड फैमिली, मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, थ्री जनरेशन्स तक भी अगर कोई जना है। जैसे मेरे एक पेशेंट को 45 साल की उम्र में मर गया, उसका मामा भी 45 साल में ही मरा। नेक्स्ट, अगर कोई भी जना बार बार नशा करता है तो चांसेस हैं कि वो एडिक्शन में फंस सकता है। There are chances of You will get addicted. Next. सर ये सारे हम इसी बुक में पढ़ते हैं। हम लोग बहुत सी बार नशे को छोड़ के बीमारी में फंस जाते हैं और बीमारियों की जो कि एडिक्शन की तरह देखी जाती हैं उनमें फंस जाते हैं। जैसे जुआ खेलना, सेक्स के प्रति आकर्षित होना, इंटरनेट में एडिक्शन, सोशल मीडिया एडिक्शन। तो हमारे को क्योंकि टेंडेंसी है तो हमने नशा तो छोड़ दिया मगर बाकी चीज़ों में लग गए। सेक्स, गैम्बल और क्या कह रहे थे? शॉपिंग, इंटरनेट, गैम्बलिंग, सेक्स। So these are non-chemical addictions. नेक्स्ट पॉइंट, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमें कुत्ते बिल्लियों से अलग करता है, जानवरों से अलग करता है, नशे से डैमेज हो जाता है। तो हम बीमारी में जानवरों जैसा बिहेव करते हैं। इसी का हिस्सा है। जब डैमेज हो गया, जो चीज़ हमें अलग कर रही है, डिफ्रेंशिएट कर रही है, वो तो हो गया डैमेज, तो हम कैसा बिहेव करेंगे? जैसे जानवर करते हैं, कुत्ते बिल्ली। सर माया आजकल ना औषध माया गिराया कुछ करके भी तीन चीज होती है नॉन बढ़ने लिख लिया, बाद में डिस्कस। तो क्या हो जाते हैं हम? ब्रैकेट में लिख लो, हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं। सोच समझ के ना एक्ट करके हम इम्पल्सिवली एक्ट करते हैं। नेक्स्ट, हमारा ब्रेन स्कैन द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ठीक हुआ या नहीं हुआ। मगर अभी ये सुविधा बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट, हमारी नई चीज़ों की क्षमता भी पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। नई चीज़ों को सीखने की क्षमता।
कि इलाज के लिए जरूरी है। तो इलाज क्या करना है हमें? आपको आपकी सारी प्रॉब्लम को डील करने के लिए ऑल्टरनेटिव वे सिखाने हैं। मगर आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा तो सिखाओ कैसे? हर तरह का नशा डोपामीन प्लेजर पाथवे, रिवॉर्ड पाथवे के थ्रू काम करता है। हर तरह का नशा प्लेजर पाथवे के थ्रू काम करता है और ठीक करने के लिए उस पाथवे को ठीक करना जरूरी है। Walks through the pleasure pathway. ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हमारा प्लेजर पाथवे ठीक से काम नहीं करता, इस वजह से हम नशे के आदी पड़े या नशे ने उसको डैमेज कर दिया। वेदर इट्स ए कॉज और इफेक्ट, ये जो हमारा प्लेजर पाथवे ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये पहले से ही पैदाइशी हमारे में गड़बड़ी थी और इसलिए हम नशे की तरफ आकर्षित हो गए, या हमने नशा कर करके उसकी वाट लगा दी। ये बता, ये बात क्लियर है सबको? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। Cause or effect. हाँ, कि मतलब जेनेटिकली कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो सकता है हमारे को पैदाइशी कुछ जीन्स में लोचा है और इसलिए हम इसको जो है हैंडल ही करने की पावर नहीं रखते हैं, या ओवर द टाइम हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया और उससे हमारा जो है गड़बड़ हो गया वहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, गाबा रिवॉर्ड पाथवे को मॉड्यूलेटर की तरह से काम करता है। Reward pathway को lead to रिवॉर्ड पाथवे एंड रिवॉर्ड पाथवे गाबा के बैलेंस की गड़बड़ी से ही नशे जैसी बीमारियां होती हैं। गाबा पाथवे एज ए मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर की हिंदी होगी क्या? सरिया? नहीं शिक्षक रेगुलेटर समझ लो बस, हिंदी हिंदी रेगुलेटर ही होगी और क्या। चलाना। सबसे आगे क्या? GABA is a modulator for reward pathway. एंड गाबा एंड डोपामीन पाथवे की एक्सेस में गड़बड़ी से ही नशे जैसी बीमारियां, इसके बैलेंस गड़बड़ा जाता है। नेक्स्ट, हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत ही पुअर हो गई है। हमारी स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत खराब हो गई है। और उस टाइम में नशा कर लेने में हम बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। पुलिस का we loses control on ourselves completely. Females are more prone for it. Because one,
हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, हार्मोनल साइकिल, इट्स नॉट इम्बैलेंस, यू हैव द हार्मोनल साइकिल, हार्मोनल साइकिल. सेकंड, difficult to digest, and third, So less water content and lower less volume of body. So less volume of body. मतलब वॉल्यूम कम होता है ना बॉडी का, तो इसलिए ज़्यादा नशा चढ़ता है. आगे निर्धारण अधिकारी So lesser अधिकारी तो वो metabolic rate. तो ऑफिशियल हो गया. नहीं, मॉड्यूलेटर है. देखूं तो थोड़ा सा यार संतुलन समझ में नहीं आता. संतुलित So कर lesser water content. चलो नेक्स्ट. हमारे ब्रेन को ठीक होने में 1.5 साल से 3 साल तक का समय लगता है. ठीक होने में गलत वर्ड हो गया. हमारे ब्रेन को ठीक तो हो ही नहीं रहा ना. लिख दो रिलेटिवली बेटर होना. काटो ये पॉइंट, ये बहुत सिग्निफिकेंट है. प्लीज कट दिस पॉइंट. कट. Our brain start working in 1 to 3 year time, but never achieve pre-morbid state. You start working in 1 to 3. Yes, time never achieve. pre-morbid state. What is pre-morbid? लिख लेना, मैं आगे बोलूंगा अभी. Years time के बाद. Years time. उसके बाद. वो कभी भी पहले जैसा ठीक नहीं होता है. और अगर हम नशा करने की कोशिश करें, if we try to consume substance again, it becomes, it get damaged immediately. तो एक बार लोचा हो गया तो हो गया. बहुत एलर्जी की तरह है. हमारी सोचने समझने की क्षमता धीमे धीमे ठीक होती है. नशा बंद करने के बाद धीमे धीमे ठीक होती है. और 3 महीने के अंतराल के बाद, 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करती है. तो उससे पहले तो बिल्कुल ही रुकी हुई है, धीमे धीमे ठीक हो रही है. हमारा ब्रेन उस माहौल में, नशे वाले माहौल में जाने के बाद भूखे भेड़िए की तरह से काम करने लगता है. भूखे भेड़िए की तरह से नशे की तरफ आकर्षित हो जाता है. ओल्ड एनवायरनमेंट या ओल्ड एक्सपोजर,
behave like a jackal. फुल स्टॉप। उस टाइम में अपना आप को रोक पाना इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट स्टॉप एट दैट टाइम, असंभव है। तो हम कब जा सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में, जब हमारा ब्रेन हील हो गया है। और हील होने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 से 3 साल। तो मतलब अगर 3 साल में आप ऐसे एनवायरनमेंट में गए तो आपका ब्रेन तो भूखे भेड़िए की तरह कहेगा नशा ला नशा ला नशा ला, ये सामने पड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, उठा के पी लोगे। ऐसे मेरे कई मरीजों के साथ हुआ है। जब तक उन्हें पता चला तब तक वो 1 बॉटल खत्म या 2-4 जॉइंट खत्म। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हम सोच समझ के नशा कर रहे हैं, बट इसको बोलते हैं एक्सीडेंटल रिलैप्स। जैसे मेरा एक पेशेंट था, उसको लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, मुश्किल से बचा। मुझे आके बताया उसने कि जी पता नहीं मैंने कहाँ से कब बॉटल ली और ख़त्म हो गई, और 3 दिन तक मैं पीता रहा। मुझे तो 3 दिन के बाद होश आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो ये जो सोचते हैं हम ना कि हम कंट्रोल कर लेंगे बहुत, वो नहीं होने वाला है। आज हम सोच रहे हैं ना इस एनवायरनमेंट में बैठ के, बाहर की एनवायरनमेंट में तो वहां जैसा होगा वैसे सोचेंगे। एंड यू आर नथिंग, यू आर जस्ट ए पपेट ड्रिवन बाय योर ब्रेन। आपका ब्रेन कहे कि डॉक्टर गौरव गुप्ता को उठ के मार दो, तो आप उठ के मार दो। या आपका ब्रेन कहे कि वो सामने वाला मेरा दुश्मन है, तो आप कहोगे जी सामने वाला मेरा दुश्मन है। या मेरी बात अगर कोई बुरी लग गई तो उसका मतलब नहीं सोचोगे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि ये तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग जो बार बार ये कहते हो हमने कहा है हम नहीं करेंगे, आप अगर ये कह रहे हो और सही में नहीं करना चाहते हो तो आपको एक पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अपना आप को इन हालतों में कैसे बचाना है। सॉरी, आने वाले टाइम में कुछ ऐसी दवाइयां आएंगी जिससे ब्रेन को रीसेट कर पाएंगे और हमारी क्रेविंग को खत्म किया जा सकेगा। क्या लिख रहे थे हम लोग? आने वाले टाइम में कुछ ऐसी दवाइयाँ आएगी जिससे, हाँ, बट ये केवल एक सोच है, अभी कोई उसका वो नहीं है प्रूफ। आज की तारीख में अपने को बचाने में ही समझदारी है। हमारी यादें नशे के प्रति या हमारे विचार नशे के प्रति बदलेंगे नहीं। Our thought or feelings will not change with the substance. But we have to learn to deal in a logical way. हमें उसको ठीक लॉजिकली सोचने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी। And that's why rehabilitation is a long treatment. क्यों है long treatment?
बिकॉज ब्रेन तो काम करेगा 3 महीने से 3 साल तक जाके, और अगर ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है तो आप उसको डील कैसे करोगे, ये पता नहीं है। तो जो शॉर्ट ट्रीटमेंट सोच रहा है उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक हमारा ब्रेन ठीक से अच्छे बुरे का फैसला ना करने लग जाए। अगर हमने एक बार भी नशा कर लिया तो हमारी वाट लग जाएगी और हमारी सारी रिकवरी और हमारी सारी हेडलिंग खत्म हो जाएगी।